Hey guys, good morning everyone. I hope you all are fine and doing well. So today I am going to discuss about share capitals, authorized capital, issued capital as well as subscribed capital. As I have discussed the previous topics in the previous video, this is the part 2 of share capital video. So yes, in share capital, three things we need to find out, we need to understand. What is the first one is the ऑथोराइज्ड कैपिटल. ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? हिंदी भाषा में कह लो तो ऑथोराइज्ड कैपिटल मीन्स द कैपिटल दैट इज authorized by the company or the authorized by the memorandum of the company to start up a company. इसको हम लिख सकते हैं the amount of capital that is authorized by the memorandum of the company for starting up a company. पहला होता है हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल. द सेकेंड वन विल बी, अच्छा हमने ऑथोराइज तो कर दिया. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑथोराइज्ड रुपीज 10 लाख इन द कंपनी. 10 लाख का 10 लाख तो इशू करने से रहे. इशूड कैपिटल मीन्स द पार्ट ऑफ द कैपिटल विच द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द पब्लिक. तो इशूड कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल मीन्स 10 लाख में से हमने ₹1 लाख इशू कर दिया टू द पब्लिक फॉर द टाइम टू टाइम सब्सक्रिप्शन. द पार्ट ऑफ कैपिटल issued from time to time, issued from time to time by the company to the public. ऑथोराइज्ड मतलब टोटल कैपिटल कंपनी ने कितने से शुरू किया, उसमें से कुछ पोर्शन कंपनी ने फिलहाल इशू कर दिया. अब इशू में से सारे का सारा तो पब्लिक लेने से रही, तो उसमें से हमारा थर्ड फिगर आ जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल. इसका मतलब क्या होता है सब्सक्राइब कैपिटल का? द कैपिटल और द शेयर कैपिटल that is subscribed by the company to the public for subscription. अब इसमें से सब्सक्राइब कैपिटल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. किन दो पार्ट्स में? सब्सक्राइब्ड and fully paid up, and next subscribed but not fully paid up. इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप. हमने यहाँ पे डिस्कस किया था 10 लाख से कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. 10 लाख हमारा कैपिटल इनकॉर्पोरेट हुआ, जिसमें से 1 लाख हमने इशू किया टू द पब्लिक फॉर इट सब्सक्रिप्शन. उस 1 लाख में से कह लो 90,000 रुपए एट द रेट 10 के हिसाब से हमारे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हो गए. मीन्स 9 लाख रुपीज फुली पेड अप हो गए, और 10,000 के जो शेयर्स रह गए थे एट द रेट 10 के हिसाब से दैट इज 1 लाख रुपीज. अब ये हमारे नॉट फुली पेड अप हो गए. इसमें ना कुछ हमारी कॉल्स होती हैं. कॉल 1 जिसको हम किस्तों का नाम दे देते हैं, किस्त नंबर 1, किस्त नंबर 2. तो कंपनी में उन किस्तों का नेम क्या बोलते हैं? कॉल्स. कॉल 1, कॉल 2, नेक्स्ट कॉल 3. अगर कोई मेंबर इन 3 कॉल्स में से, अगर कोई मेंबर इन 3 कॉल्स में से कोई भी एक कॉल, जैसे फॉर एग्जांपल ये ₹2 की थी,
ये ₹5 की थी, ये ₹3 की थी। कोई भी एक कॉल कोई भी मेंबर देने में अगर नाकामयाब हो जाता है या उसके पास होती नहीं है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। ये अभी अरियर्स में है, मतलब अभी तक हमें उसकी पेमेंट आई नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, यार सारी किस्तें एडवांस में ही दे दो, तो कुछ क्या करते हैं, पहली कॉल के साथ ही उन्होंने कॉल 1 और 2 दोनों कॉल 1 के साथ दे दी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉल्स इन एडवांस। ये अभी ब्रीफ में भी हम डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको एक ब्रीफली समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मेंबर था एबीसी कंपनी में, ए था, उसने पहली और दूसरी कॉल ₹2 की और ₹5 की दे दी, लेकिन वो ₹3 की कॉल देने में नाकामयाब हो गया, उसको पास थे नहीं या वो भूल गया, XYZ रीजंस। तो इसका मतलब क्या है, उसने टोटल कितने थे, 10 लाख का था, 10 लाख में से 90,000 तो कंपनी को पूरे मिल गए 10 के हिसाब से, लेकिन जो ₹10,000 की एक किश्त उसने लेनी थी वो तीन रुपए के हिसाब से अभी तक उन्हें नहीं मिली, तो वो क्या हो गई, कॉल्स एंड अरियर्स। इसके इसमें इसका काम आता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड, मतलब 90,000 की सब्सक्रिप्शन थी, सारे के सारे पे कर दिए, ये 10 लाख के 10 लाख ही इशू हो गए। 90,000 की किश्त थी, 10 के 10 के हिसाब से मिले 9 लाख तो पूरे मिल गए, लेकिन 10,000 के हिसाब से उसने अभी तक आपको टोटल कितने थे, 10,000 के हिसाब से ₹10 थे, आपको आने कितने थे, 1 लाख, लेकिन आए कितने हैं, लेस कर दो, माइनस कर दो, कॉल्स एंड अरियर्स कितने के हिसाब से, ₹3 के हिसाब से अभी तक आपको नहीं आए पैसे, तो क्या मतलब 10,000 पे ₹3 मतलब माइनस करो 30,000, आपको अभी तक नहीं आए, तो कितने आए अभी तक आपको फाइनली 70,000। तो टोटल आपको अभी तक कितने आए, इन दोनों को आप प्लस करके बोलोगे 9,70,000, क्योंकि 30,000 के अभी हमारी कॉल्स इन अरियर चल रही थी। ये सिर्फ अभी समझाने के लिए था, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन अभी हम अगले पार्ट में कह लो, या अगर इसी पार्ट में कवर हुआ तो हम इसी पार्ट में फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक टर्म्स बता रही हूँ। व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। व्हाट इज इशूड कैपिटल, टोटल में से कितना इशू किया हमने, इस एग्जाम्पल में जितना टोटल था सारे का सारा इशू कर दिया, और सब्सक्राइब्ड में हमने 90 में तो पूरे 10 के हिसाब से पैसे लिए, लेकिन जो बचे 30,000 थे उस पे अभी तक हमें कॉल इन अरियर थी, एक मेंबर ने 10,000 पे ₹3 के हिसाब से कॉल नहीं पे की है, इस वजह से इसको हमने कॉल इन अरियर करके लेस कर दिया। हमारे पास टोटल सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड अप कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख में से 70,000, तो टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल बैलेंस शीट में हमारा कैसे बनेगा, 9,70,000। इसको हम प्रॉपरली एक बैलेंस शीट में भी मैं आपको परफॉर्मा बताऊंगी, इफ यू गाइस वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन दीस टर्म्स। Hey guys, I hope you have noted down the previous extracts, that is the definitions of the major terms of share capital, authorized capital, issued capital as well as subscribed capital. Now I am going to discuss about the performa, how to make the accounts, that is balance sheet. बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या हेडिंग देनी पड़ती है, बैलेंस शीट ऑफ किसी भी कंपनी की, दैट इज ब्रैकेट में हम एक्सट्रैक्ट लिख देंगे एज ऑफ, एज ऑफ में हम कोई अपने उस फाइनेंशियल ईयर की डेट लिखेंगे। कैसे करेंगे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ डैश 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 कंपनी, मैं एक्सट्रैक्ट लिख देती हूँ एज ऑफ द डेट ऑफ द XYZ financial year. Now I am going to make the performer, that is particulars, नोट नंबर, यहाँ पे नोट नंबर वाला कॉलम मेजरली इंपॉर्टेंट है, एंड द अमाउंट, राइट।
यहाँ पे हमारा क्या हेडिंग आ जाती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या आता है, शेयर कैपिटल विच इज नोट नंबर 1, share capital which is note number 1. Now I am making the note to accounts here, notes to accounts, नोट्स टू अकाउंट्स में हम प्रॉपर आंसर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यस गाइस, नंबर फर्स्ट वन विल मेक द कॉलम particulars and amount. इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स बन रहे हैं। नंबर 1 आ जाता है हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल। अभी आप सिर्फ परफॉर्मा नोट डाउन कीजिए, परफॉर्मा समझिए, एक क्वेश्चन मैं अपने एग्जाम्पल के साथ आपको अभी इन फ्यू मिनट्स आई विल शो यू गाइस। ऑथोराइज्ड कैपिटल रुपीज डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट डैश, ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख दिया। नंबर 2 ऑथोराइज्ड में से इश्यूड कैपिटल कितना गया, रुपीज डैश ऑफ इक्विटी शेयर्स और एट द रेट डैश, ये हमने लिख दिया। इसमें से थर्ड कॉलम सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसमें पहला पॉइंट आ जाता है सब्सक्राइब्ड एंड fully paid up रुपीज डैश शेयर्स एट द रेट डैश, वो हम यहाँ पे लिख देंगे इन अ कॉलम में, क्योंकि इसके लिए मेजर कैलकुलेशंस चाहिए हमें, राइट गाइस। सेकेंड पॉइंट सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, इसके लिए हम सॉरी गाइस, इसके लिए हमें ज्यादा ध्यान देने की यस गाइस, इसके लिए हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इसमें हम कैसे करेंगे, रुपीज डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट डैश, ये इधर लिखेंगे, लेस करेंगे क्या, कॉल्स एंड अरियर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कॉल हमने नहीं पे की है, रुपीज डैश एट द रेट डैश नॉट पेड, यहाँ पे इसमें से माइनस करके यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे और लास्ट में इनका टोटल करके हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट। और सबसे एंड में हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट दैट should be carried forward to balance sheet, हम इसको और इसको कंबाइन करके यहाँ पे लिख के इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, this will be our full-fledged balance sheet. I hope you guys are understanding the major format of accounts. I hope it is clear to you, right? If you guys want to note down, you can note down, or you can just take a screenshot as you guys really do, right? Mostly क्या होता है, हमारे हाथ दुखने लग गए, हम समझ लेते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ाई के टाइम समझ लेंगे, right? So yes, you can take a screenshot of it. Yes guys, now I'm going to discuss one example with you guys, that is on page number 8.11 of your book volume 2, पेज नंबर 8.11 एग्जाम्पल 2। मेरे पास प्रीवियस एडिशन है, आपकी बुक में ये एग्जाम्पल आगे पीछे पेजेस पे भी हो सकती है। तो यस, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्थ एवेन्यू लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल, मार्क द वर्ड्स गाइस, ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, issued 1 लाख इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पर हम बनाना शुरू कर सकते हैं, कैसे,
हम परफॉर्मा तैयार करेंगे एक particulars, detailed column and amount column. Particulars, detailed column and amount column. तो यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना हमारा इशू हो रहा है? ऑथोराइज्ड कैपिटल पहले हम हेडिंग देंगे शेयर कैपिटल नंबर 1 authorized capital. I hope these sentences are visible to you guys. Look at the visibility, please. Authorized capital कितने का जा रहा है इसका? 1,50,000. Equity shares at the rate ₹10. तो क्या बन गया? 15 लाख के इक्विटी शेयर्स. सेकेंड, उसमें से इश्यूड कैपिटल कितना था हमारा? 1 lakh equity shares at the rate ₹10 means 1 lakh equity shares at the rate 10 each means हमारे हो गए 10 लाख. Right guys? Third, majorly important, issued equity shares with 1 lakh, it has called the total nominal face value of shares. Total साइड पे आप नोट बना सकते हो. टोटल कॉल्ड अप कितने थे? ₹10. 10 रुपए के हिसाब से इश्यू किया था और 10 के 10 ही उसने कॉल्ड अप कर लिए, मतलब पब्लिक को मंगवा लिए, से मंगवा लिए. एंड रिसीव द अमाउंट एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹3. 10 में से 7 रुपए तो उसको पूरे आ गए, लेकिन 3 रुपए उसके रह गए. कितने शेयर्स पे? 10,000 इक्विटी शेयर्स पे. ये तो उसको रिसीव हो गए. 3 रुपए के शेयर्स 10,000, 3 रुपए के शेयर्स 10,000 शेयर्स 3 रुपए के हिसाब से उसके पास रह गए. सॉरी फॉर द फंबलिंग गाइस. इक्विटी शेयर्स नोन एज कॉल्स एंड अरियर्स. तो इसके पास क्या हो गई है? कॉल्स एंड अरियर्स हो गई, मतलब अभी तक पैसे नहीं आए, आने चाहिए. So yes, share capital of 10,000 equity shares will be classified that is shown as subscribed but not fully paid up. Share capital will be shown in the notes to accounts as follows. Question नहीं, सब कुछ बता दिया, तो आपको इतना कुछ मेजरली करने की जरूरत नहीं है. थर्ड में आप क्या करोगे? अब यहाँ पे देखो नोट्स में बनाओ. 10 लाख के शेयर्स इशू हुए थे, जिसमें से उसको 10,000 रुपए के हिसाब से अभी नहीं आए, मतलब बचे 90 तो आ गए. कितने के हिसाब से? एट द रेट 10 के हिसाब से, मतलब 9 लाख रुपए उसके पास अभी भी हैं. और 10,000 के हिसाब से उसने टोटल 1 लाख मंगवाने थे, जिसमें से उसको 30,000 अभी नहीं आए. मल्टीप्लाई कर दिया, 30,000 के अभी नहीं आए उसको. उसके पास अभी एट प्रेजेंट कितने हैं? 70,000 के. राइट? ये हमने साइड पे एक नोट बना लिया हमारी क्लैरिफिकेशन के लिए. अब हम इसको फ्रेम कर देते हैं. पहले मन में नोट बनाओगे, उसके बाद फ्रेम करोगे, वो ज्यादा इजी रहेगा. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते नोट बना रहे हो जी, कंफ्यूज हो जाओगे, मेसी कर दोगे और एट द एंड खराब आंसर निकल जाएगा. ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब यहाँ पे आप हेडिंग क्या डालोगे? सब्सक्राइब कैपिटल, जिसमें से पहला क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. कितना था? 90,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10. इनर कॉलम में लिखेंगे 9 लाख रुपए. सेकेंड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली
पेड अप 10,000 के हिसाब से, मंगवाए तो उसने सारे थे, मंगवाए तो उसने 1 लाख के 1 लाख थे, लेस कॉल्स एंड अरियर्स हो गए, किसी ने नहीं दिए, कितने की 10,000 के हिसाब से 3 रुपए पर शेयर नहीं दिया, तो 30,000 रुपए नहीं दिए, कितने आए 70,000। तो टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल इनके पास कितना आया 9,70,000। So yes, the total amount will be, जिसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, दैट विल बी 9,70,000 in the column of what? Equity and liabilities, that is share capital account. Note number 1 यहां पे हम लिखेंगे notes to account. ये समझ आ जाएगा, कॉल्स एंड अरियर्स वाला टॉपिक समझ आ जाएगा, आपका सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. You can take a screenshot of it. Yes guys, I hope you have cleared the topic. यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, मैं इसी में आपको एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ. इसमें वेरिएशन हम आंसर में बाद में करेंगे, पहले मैं इधर ही वेरिएशन कर देती हूँ. हमारा टोटल कॉल्ड अप कैपिटल कितना था, 10 रुपए का था क्वेश्चन में, राइट. हमने 10 रुपए, टोटल कॉल्ड अप कैपिटल 10 रुपए था, टोटल रुपीस कितने थे 10, जिसमें से हमने 7 रुपए तो पूरे मंगवा लिए, 7 रुपीस पूरे मंगवा लिए, लेकिन 2-3 रुपए की जो कॉल थी वो अभी तक हमने नहीं की. आई एम रिपीटिंग द वर्ड, 7 रुपए 10 में से हमने सारे मंगवा लिए, लेकिन 3 रुपए की कॉल अभी तक हमने नहीं की. द कॉल ऑफ 3 रुपीज इज येट टू बी मेड. मतलब अभी हमने सारा आंसर फिर 7 रुपए के हिसाब से करेंगे. अभी तक हमने 7 रुपए मंगवाए और 7 के साथ ही आ गए, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल के टॉपिक पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कॉल्स एंड अरियर्स अब नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी तक हमने 2 रुपए मंगवाए ही नहीं है, पूरे पैसे हमने मंगवाए ही नहीं है. कॉल्स एंड अरियर्स तो हम तब गिनेंगे ना जब हम पूरे पैसे मंगवाएंगे. अभी हमने 10 रुपए में से मंगवाए सिर्फ 7 रुपए हैं, तो हम अपनी बैलेंस शीट भी उसी हिसाब से मेंटेन करेंगे. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओनली एंड ओनली सब्सक्राइब्ड but not fully paid up means कितने, पूरे के पूरे 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 7 ईच. मंगवाए अभी 7 है तो 7 के हिसाब से बैलेंस शीट में शो करेंगे गाइस. अपने आप से थोड़ी हम 3 रुपए भी ऐड करके उसको कॉल इन अरियर में डाल देंगे. क्यों डाल लेंगे, मेंबर भी क्यों हमें पैसे देगा. मतलब अभी तक हमने मंगवाए ही सिर्फ 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे, 7, हाँ 7 रुपए के हिसाब से ही हमने अभी तक मंगवाए हैं यार. यस गाइस, तो हमने अभी तक सिर्फ 7 लाख इक्विटी शेयर्स मंगवाए हैं और इसी को ही हम बैलेंस शीट में शो करेंगे अंडर द हेड बैलेंस शीट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, note number amount, note number 1, this is note number 1 and here it goes 7 lakh. I hope these 2 points are clear. Yet to be made and not paid, calls in arrears होती हैं not paid में, और not fully paid up होता है yet to be made. कि अब हमने 3 रुपए करने हैं, मंगवाने हैं, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ 7 रुपए मंगवाए हैं, तो हम फिर 7 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि एट प्रेजेंट हमारा सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, नॉट
पूरे के पूरे 10 लाख रुपए के साथ, राइट। आई होप दिस वीडियो विल बी क्लियर टू यू गाइस। मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा जोर डालने की कोशिश की है। आई होप दिस वीडियो विल बी क्लियर टू यू गाइस। If you still have any doubt, you can kindly DM me or write in the comment section any of your doubt. For more such videos, you can subscribe my channel, like, share and do comment, and please subscribe for further videos. In tomorrow's video, we will be discussing few practical problems of these share capital issues, and further in more parts we will be discussing more questions, more points. फिलहाल तो हमने अभी कॉल्स अरियर्स किया है, देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सी वीडियोस लगेंगी इस चैप्टर के लिए। सो फर्दर मैंने आज इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स 2 डिस्कस की है। तो आप अभी तक कितनी इलस्ट्रेशन कर सकते हो, कितनी कर सकते हो? यू कैन डू इलस्ट्रेशन 1, यू कैन डू 2, यू कैन डू 3, थर्ड इलस्ट्रेशन तक आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट हम इश्यू ऑफ शेयर्स, कल हम करेंगे डिस्कस टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये 2 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा टॉपिक्स है इस चैप्टर के लिए, बहुत वीडियोस लगेंगी। सो मोर ब्रीफ नॉलेज के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस दोनों देती हूँ। और अगर आपने स्टिल यूट्यूब पे ही देखना है तो सब्सक्राइब माय चैनल यशवी ट्यूटोरियल्स। थैंक यू गाइस।